टीवी9 भारतवर्ष की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज पूरा देश धूमधाम से 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के जरिए पूरी दुनिया भारत की आन बान और शान देखेगी। इस बार का गणतंत्र दिवस परेड बीते साल से बिल्कुल अलग होगा, भिन्न होगा। इसलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं रिपब्लिक डे परेड टॉप 10 स्पेशल। और सबसे पहले वेपन टॉप 10 आपको दिखाते हैं। कर्तव्य पथ पर आज भारत की नई LRH मिसाइल की झलक देखते ही दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल समुद्र से दूर तक दुश्मन को मार सकती है। ये रडार से बचते हुए बेहद तेज रफ्तार से लक्ष्य तक पहुंचती है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। गणतंत्र दिवस पर लोग उस आकाश मिसाइल सिस्टम का दीदार करेंगे जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान हमलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। आकाश हथियार प्रणाली पहली स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये 150 किलोमीटर की सीमा तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है। ये प्रणाली S-400 के साथ 25 किलोमीटर की दूरी तक हवाई हमलों को बेअसर कर सकती है। कर्तव्य पथ पर इस बार युद्धक हेलीकॉप्टर अपाचे AH-640 का दम देखने को मिलेगा। ये पलक झपकते ही शत्रुओं पर प्रहार करता है। अपाचे AH-640 ये हेलफायर मिसाइल है और 30 mm गन से लैस होकर दुश्मन के टैंकों, बंकरों और ग्राउंड फोर्सेस को सटीक स्ट्राइक से निस्तनाबूद कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर खराब मौसम और मुश्किल ऑपरेशनल हालातों में भी दिन रात काम करता है। एक साथ कई टारगेट की पहचान करके 8 किलोमीटर की रेंज तक निशाना साधने में ये सक्षम है। गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार भारत की नई पीढ़ी के मानव रहित शक्तिबान और दिव्यास्त्र की झलक देखने को मिलेगी। शक्तिबान लंबी दूरी के ड्रोन्स और कामिकाजी ड्रोन से लैस है। इससे एक साथ हमला किया जा सकता है। दर्जनों ड्रोन्स एक साथ टारगेट पर अचूक प्रहार करते हैं। जरूरत पड़ी तो टारगेट को ट्रैक करके ये एक फिदायीन हमलावर की तरह भी दुश्मन को ढेर करने की ताकत रखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में दुश्मनों के लिए काल बने रुद्र हेलीकॉप्टर का शौर्य देखने को मिलेगा। रुद्र किसी भी युद्ध क्षेत्र में भारत के सर्वाधिक शत्रु विनाशकारी संसाधनों में से एक है। इसे खासकर वायुसेना, मिसाइलों और तोप खाने की मारक क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जाता है। रुद्र हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान को अपने पक्ष में बदलने में सक्षम है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना का सबसे मजबूत टैंक T-90 भीष्म मुख्य आकर्षण होगा। रूस से निर्मित इस तीसरी पीढ़ी के टैंक को भारत ने अपने हिसाब से अपग्रेड किया है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला ये टैंक पानी में भी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। भारतीय सेना के पास वर्तमान में 1200 T-90 टैंक है। साल 2001 से ये टैंक भारतीय सेना का हिस्सा है। कर्तव्य पथ पर BMP-2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों का शौर्य देखने को मिलेगा। ये किसी भी मौसम और किसी भी जगह पर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। BMP-2 30 mm की स्वचालित तोप है। ये गाइडेड मिसाइल से लैस है। ये लड़ाकू वाहन रात में 4 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकता है। BMP-2 रेगिस्तानों, मैदानों और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम करता है। कर्तव्य पथ पर भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद हाई मोबिलिटी रिकॉनिसेंस व्हीकल यानी HMRV की झलक देखने को मिलेगी।
इस लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल को महिंद्रा डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। HMRV को 2023 में कमीशन किया गया है। ये HMRV बैटलफील्ड सर्विलांस रडार से लैस है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली रॉकेट लॉन्चर प्रणाली सूर्यास्त्र का शौर्य दिखेगा। ये रॉकेट सिस्टम अपने ही देश में बनाया गया है। ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 300 किलोमीटर दूरी तक सटीक प्रहार करने में सक्षम है। इस सिस्टम के निर्माण से भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना इस बार कुछ ऐसा पेश करने जा रही है जो आधुनिक युद्ध तकनीक की दिशा में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाएगा। कर्तव्य पथ पर पहली बार AI से लैस अत्याधुनिक ड्रोन प्रणाली की झलक देखने को मिलेगी। ईगल ऑन आर्म और मिलेनियम ड्रोन आर्मी जैसे महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों के तहत तैयार किए गए ये ड्रोन भारतीय सेना की भविष्य की युद्ध रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं।